हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ऐसा सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, उनका नाम दोहराइए। अगर आपका दिमाग सेटल नहीं है तो थोड़ा सा डीप ब्रीथ लीजिए, 3 बार गहरी अंदर सांस खींचिए, 3 बार छोड़िए। उसके बाद पानी पीजिए, शांत होइए। वीडियो को चाहे तो पॉज कर सकते हैं और सेटल हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जब हम शफलिंग करते हैं तब आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपका दिमाग जहाँ जाएगा हम दिमाग को फॉलो करेंगे, ठीक है। कार्ड उसी हिसाब से आएंगे, तो फिर ये मत कहना कि कंफ्यूज हो गए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। कन्फ्यूज़न, ठीक है, कन्फ्यूज़न चल रहा है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मनी, पैसा तो कभी पीछा ही नहीं छोड़ता। मनी 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 मनी, कितना मनी चाहिए रे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेरा गला खराब हो गया। कल भी हुआ था मेरा ऐसे। कल की रीडिंग कितने लोगों ने नहीं देखी? बहुत अच्छी रीडिंग है यार, कल की रीडिंग और परसों की रीडिंग। सोचो यार, इतनी देर बोलते हो तुम लोग, जाके व्यूज़ नहीं देते हो। शर्म करो थोड़ी सी यार, हद हो गई। कतई मतलब ये थैंकफुल ही नहीं हो कतई कि मैं कुछ बना रही हूँ उसे कम से कम सुन लो यार। 1 घंटे मेहनत करी मैंने बोलने पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सिकनेस, बीमार है कोई, या फिर किसी की मानसिकता बीमार है, ठीक है। या तो कोई सच में बीमार है या किसी की मानसिकता बीमार है। इस वक्त हमारे यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है। आप लोग कहाँ से हो और आपके यहाँ का वेदर कैसा है कमेंट करके लिखना है यार। मेरे यहाँ बहुत 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 भयंकर गर्मी चल रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। म्यूचुअल लव, ठीक है, म्यूचुअल लव है या फिर म्यूचुअल लव की डिमांड की जा रही है। म्यूचुअल लव का मतलब होता है कि दोनों, जितना हम तुम्हें प्यार करें तुम भी हमें उतना ही प्यार करो, ठीक है। सेम यहाँ पे हम आपके लिए इतनी प्यार से वीडियोस बनाते हैं, आप भी हमें उतना ही प्यार करो, ठीक है। रात में जग, ठीक है, नो मैटर, थोड़ा सा लेट हो जाती है, थोड़ा लेट मतलब 11:30 ही तो बजते हैं, और आपको थोड़ी देर जग लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। देख लो रीडिंग मेरी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो रिलेशनशिप, मैं इतना मुस्कुरा के बोल रही हूँ और आपने लेट गो रिलेशनशिप दे दिया। चलो कोई नहीं, सेकेंड चांस, ओके। सेकेंड चांस, पिछले काफ़ी दिनों से ना, मेरे ख्याल से तकरीबन 12-13 दिन हो गए हैं, सेकेंड चांस की एनर्जी ज़रूर आ रही है। सेकेंड चांस सेम टाइप की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। दूसरा चांस चाहिए, कोई ठोकर खा के आया है, ठीक है। कितने लोगों के पर्सन ट्राई कर रहे हैं आपके ऊपर, बताना। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चिल रहा करो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहने की ज़रूरत है, क्योंकि टेंशन किसी चीज़ का इलाज नहीं होती है। एक नई बीमारी आपको स्ट्रोक दे सकता है, हार्ट अटैक दे सकता है, तो टेंशन नहीं लेने का, खुश रहने का, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनके ज़िंदगी में, सब कुछ बता दो मुझे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। ओके, आप लोगों के
आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है वो कुछ ऐसा चाहते हैं जिसमें उनकी फैमिली जो है वो राजी नहीं है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 555 की एनर्जी दिखा रही है। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है। 6 नंबर है, 6 नंबर बैलेंस को दिखाता है। 3 नंबर है, 3 नंबर यहाँ पर वैसे तो 3 बृहस्पति का नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर 3 वेटिंग को दिखा रहा है। चलो रीडिंग यही बता दें, पहले हम नंबर्स देख लेते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। स्पेशली आपके पर्सन के लिए ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन आपके भी हो सकते हैं, क्योंकि हम आपके थ्रू ही जा रहे हैं तो आपकी एनर्जी भी पिक होगी। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और इसके अलावा कुछ आया ही नहीं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इन एरीज, लियो, सेजिटेरियस है ना। यहाँ कप्स हैं और ना ही यहाँ पे किसी तरीके का स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ सिर्फ फायर एनर्जी है और अर्थ एनर्जी है। पैसा बहुत दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपके पर्सन फिलहाल जो है ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। देखो, मैं कुछ क्वालिटीज़ बताऊंगी। ये या तो आपके पर्सन की खुद की इच्छा हो सकती है कि वो ऐसे या तो बन रहे हैं, या वो ऐसा बनना चाहते हैं, या फिर ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। इंट्यूशन को सुन रहे हैं, काफ़ी सेक्रेड, मतलब पूजा पाठ करने वाला इंसान, ठीक है, या बनना चाहते हैं, या कोई है जिसके बारे में सोच रहे हैं। डिवाइन को समर्पित इंसान, काफ़ी नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन कोई, मतलब कहते हैं ना बिल्कुल एकदम बहुत डिवाइन फेमिनाइन, मतलब जिसके अंदर सारे भगवान वाले गुण हों, बहुत बहुत प्योर मोरल वैल्यूज़ बहुत हाई हों, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, समर्पण, प्यार, मोहब्बत, इमोशंस, सब कुछ, ठीक है, ऐसे। लेकिन बैलेंस्ड, जिसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, भरोसा है खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा, सेंसिटिव है, प्योर है एक तरीके से, ठीक है, और ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या ये ऐसे खुद बनना चाहते हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर। अगेन किसी तरीके का कोई लीगल मैटर हो सकता है यहाँ पर। किसी लड़ाई झगड़े फाइट की वजह से हुआ हो, या फिर कोई ट्रेडिशन है, रिलीजन है, ठीक है, सोसाइटी है, उनके रूल्स के हिसाब से चलने के लिए वहाँ से अप्रूवल नहीं मिल रहा, सोशल अप्रूवल नहीं मिल रहा, कह सकते हो। कंफर्म नहीं हो रही कोई चीज़, कहीं से फॉरगिवनेस, या तो किसी को माफ़ करना है या किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं। किसी से बहुत ज़्यादा बॉन्डेड फील करते हैं, किसी से दया की उम्मीद कर रहे हैं, या फिर किसी पे दया दिखाना चाहते हैं। नॉलेज, विजडम इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, ट्रस्ट कर रहे हैं खुद पे। जो चीज़ यहाँ पर है ना, ये अपनी खुद के अंदर भी ऐसा हो सकता है, किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं और खुद भी ऐसे बनना चाहते हैं ताकि वो उसके साथ compete कर सके, ठीक है। खुद को भी, अगर सपोज कोई किसी ईमानदार सच्चे व्यक्ति के साथ रहना चाहता है तो वो खुद भी वैसे ही बनना पड़ेगा ना उसको भी। तो ये ऐसे भी सोच हो सकती है कि दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं एक साथ में। बैलेंस करना चाहते हैं, अगर किसी ने इनको कुछ दिया है तो ये उसको वो चीज़ वापस करना चाहते हैं। सपोज इन्हें किसी ने अनकंडीशनल लव दिया है तो ये उसको वो अनकंडीशनल लव वापस करना चाहते हैं, मतलब उतना ही प्यार उसको देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, अपनी वेल्थ शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है पैसा देना चाहते हैं किसी को, किसी ने अगर फाइनेंशियली सपोर्ट किया है इनको तो ये फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। काफ़ी जेनरस हो गए हैं, चैरिटी कर रहे हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं। इंस्पिरेशन इनको कहीं से मिली है, कुछ आइडियाज़, कुछ डिस्कवरीज हो रही हैं इनकी ज़िंदगी में। लिमिटलेस पोटेंशियल है इनके अंदर इस वक्त, ठीक है। एक फ्री स्पिरिट है ये, मुक्त आत्मा जिसको कहेंगे। कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, एक्साइटमेंट इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, फ्रीडम अपनी चाहते हैं। पहले अपनी करियर को सेटल करना चाहते हैं, इसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है स्टेबल होने के बाद।
कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, राइवलरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्या करना चाहिए, बराबरी, होड़ बहुत ज़्यादा है, खुद कर रहे हैं, हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा है इनको, हो सकता है किसी सोशल किसी तरीके का इशू हो सकता है, यहाँ पे स्टेटस का इशू हो सकता है, जिसकी वजह से सोसाइटी का कुछ ऐसा इनको करना है जैसे जहाँ पे सोसाइटी का अप्रूवल चाहिए और वो नहीं मिल रहा है, इस वजह से भी यहाँ पे ये हो सकता है कि इनको टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी चीज़ को इमेजिन सोच रहे हैं कि अगर ये काम किया मैंने या ये रिलेशनशिप मैंने अपनी ज़िंदगी में लाया तो इसका आगे चल के फ्यूचर क्या होगा, मतलब आगे तक का सोच रहे हैं काफ़ी। हो सकता है कहीं फॉरेन वगैरह में कहीं कोई इन्होंने किसी तरीके की डील करी है, कोई बिजनेस वगैरह है अगर इनका तो उसको एक्सटेंड करा है, तो वहाँ से किसी तरीके के अप्रूवल के आने की या फाइनेंसेस के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरसीज अपॉर्चुनिटी, कुछ लोग हो सकता है कहीं फॉरेन वगैरह में जाना चाहते हैं काम करने के लिए या बिजनेस से सेटल करने के लिए, किसी भी तरीके से जॉब के लिए कुछ भी, ठीक है, ये वहाँ या तो जाना चाहते हैं या इन्होंने किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट वहाँ की है और वहाँ से आप फाइनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं। प्यार भरा कप ऑफर करना है, बट यहाँ पे लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी है, कल जैसी एनर्जी है। कल की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो जाके देख लेना बाद में, ठीक है, अभी नहीं जाना, कल मतलब बाद में देख लेना, ठीक है। प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी है, हो सकता है इन्होंने किसी को लेफ्ट एंड कोल्ड छोड़ा था इसलिए वो इस इंसान को मतलब खो दिया है इन्होंने, पहले हो सकता है इन्होंने लेफ्ट एंड कोल्ड छोड़ा, अब वो इंसान इनको अकेला छोड़ के चला गया, ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपनी किसी खास इंसान को खो दिया है। कहीं से हो सकता है इनको किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस भी हुआ हो, ये किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट शायद वो इंसान अपनी ज़िंदगी में कह सकते हो बहुत स्पिरिचुअल हो गया है, उसे अब प्यार मोहब्बत में इंटरेस्ट ही नहीं है और उसने बिल्कुल अपनी अकेला छोड़ दिया, तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने बहुत ख़ास इंसान को खो दिया अपनी ज़िंदगी में, बहुत क्राइसिस इनकी ज़िंदगी में चल रही है, फाइनेंशियल लॉस भी है इनका, पैसे से भी नुकसान हुआ है इनका। हो सकता है किसी ऐसे रिलेशनशिप में ये गए हों जहाँ इन्हें लग रहा था कि पैसा मिल जाएगा और उस इंसान से एक दूरी बन गई, तो इनको फाइनेंशियली भी लॉस हुआ है, अकेले हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन बहुत ज़्यादा है इनकी, पैसे की दिक्कत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, इनसिक्योरिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियली काफ़ी ख़राब कंडीशन दिख रही है यहाँ पे, मनी इधर आया भी है, किसी खास को खो दिया है इन्होंने, ऐसा लग रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं यहाँ पे, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, ट्रांसफॉर्मेशन एक बदलाव चाहते हैं, कहीं कुछ ख़त्म करके कहीं कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, ख़त्म क्यों कर रहे हैं, ताकि कुछ नया शुरू कर सके। पीस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी मेहनत किया है उसका फल चाहते हैं, रिवॉर्ड चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहते हैं कि संतुष्टि हो इनके पास, कि इनके पास इतनी सारी चीज़ें हों कि जिसमें इन्हें अपने आप को लगे कि हाँ, कहते हैं सेल्फ सेटिस्फाइड, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। हो सकता है किसी से इन्होंने बहुत उम्मीद रखी थी कि उससे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, बट नहीं मिला है, हो सकता है वो इंसान दुनिया में ही ना रहा हो जिससे इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट उम्मीद करी थी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा। वेटिंग एनर्जी है, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, किसी का कोई लीगल हो सकता है कि लीगल इशू में फंसी हुई है, प्रॉपर्टी वगैरह फंस गई हो, ठीक है, या किसी की पैतृक संपत्ति कह सकते हैं। चलो मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ द हायरोफेंट क्या कह रहा है, प्लीज़ डिवाइन द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, किसी के साथ मैरिज डिवोर्स दिखाई देता है, या तो किसी के साथ मैरिज करना है या किसी के साथ डिवोर्स हो रहा है, और ये पैसे से रिलेटेड है।
बहुत ज़्यादा इनके पास हो सकता है, इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिम्मेदारियां हैं। कोई इंसान है जो इनका वेट कर रहा है, जो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत अच्छा है, और जिसका जो इनसे बहुत अनकंडीशनल लव करता है, और ये भी उसके लिए इमोशनल है। बट उस इंसान के पास ये कुछ प्रॉब्लम्स, इनकी अपनी कुछ बर्डन हो सकते हैं, कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये हो सकता है उस इंसान के लिए सोच रहे हैं कि इनके ये जल्दी सेटल हो जाएं, तो उस इंसान से लीगल मैरिज कर लें, किसी तरीके का कोर्ट मैरिज वगैरह कर लें, या कहीं से कोई डिवोर्स लेना है तो वहाँ से डिवोर्स ले सकें। तो इस तरीके की एनर्जी है इनकी, और ये पैसे से रिलेटेड है कुछ ना कुछ। ठीक है, शादी हो रही है तो ये भी पैसे से इन्फ्लुएंस है, पॉजिटिव निगेटिव किसी भी रूप में हो सकता है, और नहीं हो रही है डिवोर्स हो सकता है यहाँ पर, तो वो भी पैसे से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ है, कहीं से पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन दोहराएं, अपने पर्सन का नाम दोहराएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स की हम बात करें तो 8 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अगेन 8 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर। ठीक है, 222 की एनर्जी है, 88 की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन की ड्यूअलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। आपके पर्सन, अगर हम कहें कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके प्यार मोहब्बत सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, सॉरी टू से। ठीक है, इनके ये इमोशनली इन्होंने मूव ऑन किया हुआ है आपसे, और आपने भी इनसे इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है। ठीक है, आप लोग हो सकते हैं नो कांटेक्ट में है, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, आपने भी ब्लॉक करके रखा हुआ है, आपके पर्सन ने भी आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, और अगर ब्लॉक नहीं किया हुआ है तो उस कंडीशन में खुद को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अपने आप को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब स्टैंड लेना चाहते हैं बट अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, मतलब उनको अपने आप को सेफ गार्ड रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, कोई चैलेंज है किसी तरीके का, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, कंपटीशन हो सकती है, हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। प्रोटेक्टेड, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिफेंसिव मोड में है काफ़ी, अपने ऊपर कंट्रोल करते। सपोज अगर इनको याद आ रही है आपकी, तो ये क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, आपको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे, देखना नहीं चाहते। इसलिए नहीं कि इनको कुछ प्रॉब्लम है आपसे, नहीं, इनको आपकी याद ना आ जाए कहीं, इस वजह से ये खुद को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनली इन्होंने मूव ऑन किया हुआ है, और आपको भी देख रहे हैं कि आपने भी इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है। आपको काफ़ी अच्छी तरीके से देखते हैं, ये जानते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं, काफ़ी डिवाइन को समर्पित हैं, नॉलेज बहुत है आपके साथ, आपके पास में। ठीक है, आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। ठीक है, काफ़ी सेंसिटिव है, प्योर है, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपके। ठीक है, ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में एक्चुअली देखते हैं। ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है इसीलिए ये पैसे पे काम कर रहे हैं, अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ों से दूर करके, खुद को आइसोलेट करके सिर्फ अपने करियर, अपने काम पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो भी इनका मेन मोटिव है इस वक्त। पैसे कहीं इन्होंने अगर कहीं कुछ लगाया था, पास में कुछ कहीं कुछ लगाया था, मतलब दूर दृष्टि किसी चीज़ के रिलेशनशिप के लिए कहें, तो भी ये इमोशनली बहुत बह नहीं रहे इमोशंस में, बिकॉज इन्हें पता है कि इसका आउटकम जो है बहुत अच्छा नहीं होगा। तो ये बहुत, मैंने कहा, प्रैक्टिकल डिसीजन ये लेना चाह रहे हैं, इस वक्त सोच रहे हैं। अगर सपोज ये रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे हैं, तो दूर तक की सोच रहे हैं कि क्या इनके साथ आपकी मैरिज पॉसिबल है, या ऑलरेडी मैरिड हो, या मैरिज हो जाएगी तो क्या मैरिज चल पाएगी, आगे चल पाएगी, इस सब चीज़ों को आगे तक की सोच के चल रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ हो सकता है इन्होंने पैसों के रिगार्डिंग कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी थी, तो वहाँ से पैसों के आने का वेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, कन्फ्यूज हैं ये बेसिकली। ये ज़रूर ज़्यादातर लोगों के लिए ये देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने हो सकता है बहुत एफर्ट किया है, और उस एफर्ट का उनको उतना रिजल्ट नहीं मिला, तो उनको कहीं ना कहीं हो सकता है आप में कहीं ना कहीं, या मिला या नहीं मिला, सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन इनको ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप चल पाएगा, आगे लास्ट करेगा, चलेगा तो कितने दिन चलेगा, ये इनके माइंड में ज़रूर आ रहा है। तो एक फाइनेंसिस के आने का वेट करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन फाइनेंस के साथ साथ ये आपके बारे में भी ये चीज़ें सोच रहे हैं।
बहुत जगलिंग सिचुएशन है इनकी, बहुत ज़्यादा इनको ये इनके पास या तो एक से ज़्यादा काम है। सपोज इनको कैरियर है, अपना कैरियर सेटल करना है, पढ़ाई करनी है अपना, और दूसरी तरफ आप हो तो क्या कर रहे हैं, ये अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं कि आपको देखें कि अपनी करियर को देखें पहले, ठीक है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये अपनी फाइनेंसिस पे भी ध्यान मतलब देना चाहते हैं। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे ये किसी तरीके का, ये चीज़ों में बैलेंस बना के रखना चाहते हैं इमोशनली, लेकिन अभी इन्होंने मूव ऑन किया हुआ है, ठीक है, इमोशंस से बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे। आपके साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं ये, ठीक है, और उसी के लिए ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक्चुअली काम कर रहे हैं चीज़ों पे, बट ज़्यादा इमोशंस में बह करके आपको इमोशंस ना तो दिखा रहे हो, ना ही बैठ के रो धो रहे हैं या बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रैक्टिकली उन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं जो इनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, इनको एक हैप्पी फैमिली चाहिए, तो ये उस पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, बट इमोशंस में बह के नहीं, क्लैरिटी के साथ में। क्लैरिटी इनको चाहिए, या तो ये क्लैरिटी किसी को देना चाहते हैं, मेंटल क्लैरिटी, या फिर कंफ्यूज नहीं रहना चाहते, कंफ्यूजन चल रहा है आप लोगों के बीच में, तो इन्हें क्लैरिटी चाहिए, आपसे भी चाहिए, खुद से भी कहीं ना कहीं मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं क्लैरिटी, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। नए आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कहीं कहीं इनको कभी ये भी लगता है कि पता नहीं कहीं आपके साथ में फिर से लड़ाई झगड़े ना हो जाए, कोई नए झगड़े नए पंगे ना शुरू हो जाए, ये भी इनको थोड़ा सा लगता रहता है। इनका सपना यही है कि आपके साथ में अपनी पूरी फैमिली देखते हैं, आपको चाहते हैं, बच्चों को चाहते हैं, ठीक है, खुश रहना चाहते हैं आपके हैं, आपको सपोर्ट करना भी चाहते हैं, और आपसे सपोर्ट मतलब एक प्रैक्टिकल डिसीजन कह सकते हैं कि सपोज जैसे इन्होंने अगर आपसे दूरी बनाई हुई है, तो इनका इरादा कोई ऐसे नहीं कि चलो अच्छा हम भाग के शादी कर लेते हैं और फिर जो होगा सो देखा जाएगा, और 4 दिन बाद पैसे ख़त्म हो गए, फिर आ गया आटे दाल का भाव और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। नहीं, ये वैसे नहीं चाहते, ये रिलेशनशिप को स्टेबल देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं ये पैसे करियर को अपने पहले सेटल कर लें, फिर इनका आपसे मैरिज करें, ताकि आप लोगों का रिलेशनशिप जो हो ना एक दूसरे के साथ सपोर्ट सिस्टम के साथ अच्छा चले, और आपसे भी एक्चुअली सपोर्ट चाहते हैं उस चीज़ के लिए जो भी ये कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, या मैरिड नहीं हो तो मैरिज ये सपना है इनका, आप बच्चे सब कुछ। क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं ये आपको, ठीक है। प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ में, नई दोस्ती फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। कह सकते हैं कि कुछ लोगों के पर्सन अभी आपको इनके पास ऑफर देने के लिए नहीं है, बट ये अभी इन्होंने आपसे एक दूरी बनाई हुई है, और इनका इरादा है, मतलब जो अब तक की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, इनका इरादा है कि ये तब आपके पास आएंगे जब ये इस लायक हों कि आपको डायरेक्टली कमिटमेंट दे सकें, ठीक है, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें इस रिलेशनशिप की, तब ये आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि जैसे इन्हें याद आती है मिसिंग एनर्जी, तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इनको लगता है कहीं ऐसा ना हो आप इनसे निकल जाओ हाथ से, ठीक है, इस वजह से ये आपके साथ टच में भी रहना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इनके पास मल्टीपल टास्क हैं बहुत ज़्यादा, आपसे अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, डे ड्रीमिंग आपके बारे में करते रहते हैं। ये आपको अप्रोच जरूर नहीं कर रहे हैं, पर ये डे ड्रीमिंग आपके बारे में बहुत ज़्यादा करते हैं। इनको लगता रहता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, जब मेरा जॉब लग जाएगा या जब चीज़ें होंगी तो हमारे बीच ऐसे होगा, मतलब चीज़ों के बारे में जो जो इन्हें करना है ना वो सब सोचते रहते हैं। काफ़ी विशफुल थिंकिंग रहती है आपको लेकर के, ये आपको साथ में लेकर के ना कहीं जाना। अगर इनकी ज़िंदगी में कलेश है, टेंशन है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो कभी कभी इनका दिल करता है कि आपसे थोड़ा सा फ्लर्ट कर लें। आपसे ये ना, आप उनसे कमिटमेंट की बात मत करो, क्योंकि कमिटमेंट देने की कंडीशन में ये नहीं है, ठीक है। आप इनसे कोई ज़्यादा फालतू सवाल जवाब मत करो, बट एक लाइट वे में एक रिलेशनशिप को लेकर के चलो, और साथ में क्या घूमने चले कहीं पे भी, ठीक है। ये चाहते हैं कि कहीं घूम फिर के आएँ कहीं पे भी, या इस सब प्रॉब्लम से जो भी झंझट चल रहे हैं इनसे दूर चले जाएं थोड़ा सा, ताकि सुकून से एक टाइम बिता सकें यहाँ पे, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हो सकता है इनकी ज़िंदगी में, या तो इनकी फैमिली में कोई हो सकता है, या फिर हो सकता है आप ही हैं, ठीक है। तो इस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी फैमिली में कोई डोमिनेटिंग हो सकता है, जिसकी वजह से इनका ये खुल के डिसीजन नहीं ले पाते, तो अभी ये चाहते हैं कि वो ख़त्म हो, ये सब चीज़ें, वो इन्फ्लुएंस ख़त्म हो। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस,
ये अभी कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा, ये अभी डिसीज़न नहीं ले पाई है, कोई गलत डिसीज़न नहीं लेना चाहते, ना ही आपसे फालतू बातचीत करके अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं कि अपने कैरियर के बारे में कर पाएँ, या अभी कुछ डिसीज़न अगर इनको बनाना है, क्योंकि अभी इन्होंने फाइनल डिसीज़न बना नहीं पाया है, ये कंफ्यूज्ड है, तो इसीलिए ये अभी अपने लिए डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको क्लैरिटी नहीं देना चाहते, क्योंकि इनके पास क्लैरिटी एक्चुअली खुद भी नहीं है। तो ये आपसे एक दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चाहते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, सब कुछ करते हैं, बट फिर भी ये आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये सोच रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, किसी तरीके की चीटिंग हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। हो सकता है आप एक बहुत अच्छे इंसान रहे हो हमारे व्यूअर्स, और इन्होंने आपको चीट किया है, तो अब इनकी डायरेक्टली हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की। तो अब ये इसलिए आपके पास ऐसे नहीं आना चाहते हैं कि पहले इन्होंने आउट करते रहते होंगे, बट इनको अब लग रहा है कि इन्होंने ये पकड़े गए हैं अपनी चीटिंग में। तो इनको अब आप जानते हो कि ये इन्होंने डिसीज़न नहीं बनाया है अभी भी आपको ये ऑप्शन ही ये ट्रीट कर रहे हैं। तो अब ये चाहते हैं कि जब आप ये आपके सामने आए, तब इनके पास एक स्टेबल जॉब होना चाहिए, कैरियर होना चाहिए, ताकि ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ताकि ये अपना डिसीजन तुरंत बना सकें और आपको एक फ़ाइनल दे सकें कि हाँ मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस तरीके का, ठीक है। डामाडोल नहीं हो, क्योंकि जब तक खुद इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, दूसरों पे निर्भर होंगे, तो तब तक उधर से अप्रूवल नहीं मिलेगा, ये आपको कोई क्लोजर नहीं दे सकते, ठीक है। तो अभी आपको क्लोजर देना चाहते हैं, लेकिन इसीलिए ये आपसे एक दूरी बना रहे हैं कि अब मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होकर के जाऊँगा या जाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। अभी क्या ही करें, सारे कार्ड तो ठीक है इनके। वेटिंग का और देख लें एक बार। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल है एंड सक्सेस चाहते हैं, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना 2 चॉइसेस हो सकती हैं, एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स। मल्टीपल वुमेन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी दिखी थी। मल्टीपल वुमेन आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकती हैं। ये वेटिंग एनर्जी है, ये पैसों के आने का वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को, इनको खुद भी क्लैरिटी नहीं है, तो ये क्लैरिटी चाह रहे हैं। अभी इन्होंने डिसीजन बना नहीं पाया कि इनको किस तरफ जाना है, किस तरफ जाना चाहिए। इमोशनली नहीं सोच रहे हैं अभी, ठीक है। प्रैक्टिकली तरीके से चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं और हर तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप चल पाएगा, या इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हैं कि जो कि दिख रहे हैं, तो इनमें देख रहे हैं कि कौन सा मेरे लिए ज़्यादा फिजिबल रहेगा। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। क्योंकि लेट गो रिलेशनशिप के बारे में अभी सोच रहे हैं, इनको क्लैरिटी चाहिए पूरी तरीके से। ये रिलेशनशिप लास्ट करेगा क्या, इसका फ्यूचर रहेगा, कितने दिन चलेगा, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, इन सारे सवालों के जवाब के बेसिस पे ये डिसाइड करना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को लेट गो करें या आपसे एक सेकेंड चांस मांगें, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 4 एंड 21 की एनर्जी है। देखो फैमिली रूम एंड कोर्टशिप की एनर्जी है। 4 एंड 21 एंड 3 ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी पर्सन फिलहाल जैसे मैंने बताया एक लाइट मोड में आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कोई ऑफिशियल मीटिंग कर सकते हैं आपके साथ में, जस्ट फ्रेंड के तौर पे मिलना चाहते हैं एक बारी। ये नहीं चाहते कि आप इनके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर बनाओ कि ये आपको कमिटमेंट दें, या आप ना इनसे इस तरीके का कोई सवाल करो, आप ना इनसे कोई कमिटमेंट की डिमांड करो, आप इनके ऊपर प्रेशर मत दो किसी तरीके का, ठीक है। ये अभी जस्ट आपसे मिलना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि इनके पास अभी नहीं है। ये एक तो आपको लेकर के अभी तक श्योर नहीं हुए हैं कि इन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ काटनी है या काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, ठीक है। तो ये उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं अभी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ अप्रूवल की एनर्जी है। हो सकता है सोसाइटी की तरफ से अप्रूवल नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। फैमिली की तरफ से अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो अभी इनके पास क्लैरिटी है नहीं जो ये आपको क्लैरिटी दे पाए। तो इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, बट चाहते हैं कि आप इनसे कोई सवाल जवाब कमिटमेंट को लेकर के, शादी ब्याह कब करोगे, कैसे करोगे, ये सब नहीं चाहते हैं, ठीक है। ना ये आपसे इस टाइप का कोई सवाल करना चाहते हैं और ना ही चाहते हैं कि आप इनसे इस टाइप के सवाल करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में
सॉरी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते के रिगार्डिंग आप हमें कार्ड दीजिए। डेस्टिनी, सैक्रल चक्रा एंड द सफरिंग इन साइलेंस। पहला कार्ड ठीक से निकल नहीं रहा था इसलिए मैंने दूसरा निकाला था। 10 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। फरवरी एंड नवंबर, नहीं सॉरी सितंबर एंड अक्टूबर, ये नंबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। भाग्य, डिवाइन आपको ये बोलते हैं कि ये आपको जो कुछ भी आप लोगों की ज़िंदगी में हो रहा है ये डेस्टाइन्ड है, पहले से ये होना ही था, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं कि मेरी गलती की वजह से, नहीं, ये होना ही था, वही चीज़ है। तो भाग्य, तो जब जो चीज़ें सही होनी होंगी डिवाइन के हिसाब से सही हो जाएंगी। आपको अपने सैक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी, आप दोनों ही जो हो अकेले अकेले अपनी अपने एंड पे सफ़र कर रहे हो, तकलीफ़ में हो, ठीक है, खामोश हो एक दूसरे को, लेकिन बोल नहीं रहे हो, दिखा नहीं रहे हो अपना पेन, ठीक है, बट दोनों ही खामोशी के साथ अपने पेन को आप बर्दाश्त कर रहे हो, सफरिंग्स को बर्दाश्त कर रहे हो। तो आपको अपने सैक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त हो सकता है आपको या तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्साइटमेंट आ रहा है, क्रेविंग आ रही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सैक्रल चक्रा पे अपने काम करने की ज़रूरत है। सैक्रल चक्रा आपका इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर आप या तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो या बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गए हो, मतलब इमोशनल हो गए हो, मतलब या तो बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो गए हो, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा लस्टी हो गए हो। तो दोनों ही की सिचुएशन में आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, अनसेटिस्फाइड, सबोटाज एंड वैल्यू। आपके पर्सन जो है थिंक डिडंट गो द वे आई प्लान्स। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि एक्चुअली इन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसका आउटकम ये निकलेगा। इन्होंने जो कुछ भी पास्ट में किया था, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इसका रिजल्ट ऐसा आएगा, ठीक है। जो है इनका कहना ये है कि जिस तरीके से इन्होंने चीज़ों को प्लान किया था उस तरीके से चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, ठीक है, काम नहीं किया उन्होंने। आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। जिस तरीके से भी चीज़ें गई हैं ये उन चीज़ों को लेकर के खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है बिल्कुल भी। सबोटाइज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। इनको ये लगता है कि कभी कभी क्या करते हैं ये अपनी ज़िंदगी में खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं ये खुद ही अपनी लाइफ में मैश कर लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। एंड वैल्यूज़, वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस। इनको ऐसा लग रहा है कि हम लोगों एक दूसरे की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि या इनको लग रहा है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी नज़र में, बिकॉज इनको लग रहा है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। हो सकता है आप हमारे व्यूअर्स जो हैं आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल रिच हो सकते हो, बट आपकी पर्सन उस लेवल पे नहीं है, तो इनको लगता है कि आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे, या आप दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग हैं, ठीक है। इनको अपनी वैल्यू कम नज़र आती है आपके कंपैरिजन में काफ़ी लोगों के लिए। तो ये आप लोगों इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं हम लोगों के बीच में, तो कैसे चीज़ें हो पाएंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। आई थिंक उसमें भी यही था, ठीक है। ये आपके बगैर खुश नहीं है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। आपके बगैर खुश नहीं है, इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं, बट इनकी कंडीशन यही है कि अभी इनको इनके पास आपको देने के लिए ऑफर नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। यू आर सो स्वीट। ये कह रहे हैं कि आप बहुत प्यारे हो, बहुत स्वीट हो आप, इसीलिए आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ। अब ये मूव ऑन करना चाहते हैं, बिकॉज जैसे मैंने बोला कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है इनकी।
इन्हें नहीं पता है कि चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट होंगी, इनको नहीं समझ में आया। इन्होंने ये तो प्लान किया ही नहीं था, जो कुछ चीज़ें जैसे हुई इस तरह से इन्होंने प्लान नहीं किया था। इनका ये रिजल्ट होगा इन्होंने ये भी नहीं सोचा था कभी भी, ठीक है। और अब ये क्या कर रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन पास्ट में जो है ये आपको छोड़ के चले गए थे, इन्हें लगा नहीं होगा कि रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है या इन्हें आपकी वाकई इतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। बट जब ये आपसे दूर गए तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब ये आपसे एक सेकेंड चांस चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। बट आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी, जैसे मैंने बोला, ये आपके पर्सन के ही डिवाइन में कन्फ्यूज़न है ना, जैसे, तो उनको कभी तो लगता है कि उन्हें आपके साथ में आना, कभी उनको ये लगता है और आपके लिए सब कुछ करना है, कभी उनको ये लगता है कि नहीं यार, इस रिलेशनशिप का कोई होप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, तो इस रिलेशनशिप को छोड़ना ही शायद मेरे लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। यू हर्ट मी अलॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू। अच्छा, आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए होंगे, तो हो सकता है आपने कुछ ऐसा बिहेव इनके साथ किया है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, इनको बहुत ज़्यादा फील हुआ है इनको, लेकिन इसके बावजूद इन्हें ये लगता है कि आपके भूल नहीं सकते। हो सकता है आपने बहुत बदतमीज़ी की है इनके साथ, बहुत गलत जवाब दिया है, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है आपने, और इनको ये चीज़ बहुत दिल पे लगी है, बट इससे इनको ये लगता है कि ये आपको नहीं भूल सकते, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। मैं चार्म्स और देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड सम चार्म्स। आप देना चाहते हो या हमारे व्यूअर्स के पर्सन देना चाहते हैं या हमारे डिवाइन देना चाहते हैं, प्लीज़ दीजिए। ओके, ये सॉन्ग है, ये 2-3 दिन पहले भी आया था। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। दाग फिल्म का है, राजेश खन्ना वाली मूवी का, बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत गाना है, तो आप जा कर के ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है अगर मुझे मिल गया तो इंस्टा पे मैं डाल दूँगी, ठीक है, तो आप जा कर के वहाँ पर सुन लेना। इनर वर्क, आपको इस वक्त अपने इनर वर्क करने की ज़रूरत है। चक्रा मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, ठीक है, डिवाइन को समर्पित रहो, बी काइंड, आपको अपनी काइंड रहने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व है आप लोगों के बीच में, इसी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, आप तकलीफ़ में हो, तो आपको थोड़ा सा काइंड होने की ज़रूरत है। आप पक्षियों के लिए दाना पानी रख सकते हो, चींटियों को कुछ डाल सकते हो, गरीबों को कुछ दान दे सकते हो, बूढ़े बुजुर्ग लोगों की सेवा कर सकते हो, ठीक है, या जो ऑर्फनेज वगैरह में जा कर के, या जो बच्चे हैं छोटे उनको हेल्प कर सकते हो, जो मैन स्ट्रीम से अलग हो गए हैं उनको, या किसी भी तरीके से अपनी चैरिटी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका कर्मा बैलेंस होगा, कर्मा कटेगा आपका। थ्रोट चक्रा, किसी का थ्रोट चक्रा खराब हो सकता है, स्टार्टिंग में मेरा ही हुआ था, तो किसी की एनर्जी तो खराब है। थ्रोट चक्रा किसी का इम्बैलेंस हो सकता है किसी को गले में दर्द हो रहा हो या खराश हो, तो उनके साथ ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो आपको थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि आपका एक अच्छा कम्युनिकेशन आए, ठीक है। चक्रा हीलिंग की एनर्जी, बार बार इनर वर्क, थ्रोट चक्रा, चक्रा हीलिंग, तो बेसिकली आपको चक्रा हीलिंग ही करनी है। सोलमेट की एनर्जी है, हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ सोलमेट वाली वाइब्स आपको लगती हैं। हैंडसम, आपके पर्सन आपको हैंडसम कहना चाहते हैं। अगर आप लड़की हैं तो आप अपने आप को ब्यूटीफुल ले सकते हो। ये कार्ड इतना सफल करके लिया, लेकिन फिर भी वही आया, अभी कल या परसों की रीडिंग में भी यही थे, ठीक है। डिवाइन एंजल मैसेज, ठीक है, डिवाइन आपको कोई ना कोई एंजल के थ्रू मैसेज दे रहे हैं। हो सकता है आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं, हो सकता है आपको फेदर्स दिख रहे हैं, हो डिफरेंट कलर के, और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको दिख रही हों। इनके पर्टिकुलर कुछ एंजल नंबर्स दिख रहे हों, तो जाकर के अपना गूगल करो और उनके मीनिंग्स डिकोड करो और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो आप, ठीक है। डिवाइन आपसे कहीं ना कहीं से कम्युनिकेट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। फियर इश्यूज़, फियर हो सकता है आप लोग, आपको अंदर डर हो सकता है, आपके पर्सन के आपके पर्सन के अंदर डर हो सकता है, फैमिली के अंदर हो सकता है। फियर इश्यूज़ है, आपके अंदर भी है फियर इश्यूज़, एंड ईगो भी है। फियर भी है, खो देने का डर भी है, और साथ में ईगो भी है, ठीक है। सारी चीज़ें एक साथ में है, मिक्स्ड इमोशन है। चलिए, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है फटाक से एक लाइक चिपका लो, चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आप लोग इस वक्त हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, या फिर आप परेशान हो कि थक गए हो, तो बिल्कुल एकदम स्टेबल रिलैक्स कंडीशन में आ गए हो, मतलब आपको सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो आपके लिए डिवाइन ये बोल रहे हैं। ये मैंने इतने सारे कार्ड क्यों निकाले आज, मैं तो एक ही कार्ड निकालती हूँ।
एनीवे किसी के लिए मैसेज होंगे, और वैसे भी सारे मैसेज एक जैसे ही आए हैं। अपॉर्चुनिटी, आप कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना, काफ़ी हद तक रीडिंग मैच हुई है, काफ़ी एनर्जी सेम है यहाँ पे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपको एक मिलने वाली है, यहाँ पे डिवाइन ये बोल रहे हैं हर चीज़ के रिगार्डिंग मिलेगी, ठीक है। आपको अपनी चीज़ें ठीक करने के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, फाइनेंशियल्स के रिगार्डिंग भी मिलेगी, आपकी लव लाइफ को रिगार्डिंग भी मिलेगी, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, अगर आपको कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो अपने एंजल से पूछिए, ठीक है। जब आप सोने जाते हैं उस वक्त आप शांत होकर के मेडिटेशन करिए, उसके बाद अपने डिवाइन से कनेक्ट होइए, जो भी आपके फेवरेट भगवान जी हैं, और उनसे सवालों के जवाब पूछिए आप, ठीक है। वो आपको सवालों के जवाब देंगे, ठीक है। अपने एंजल से पूछो, जब भी वाइट फेदर दिखता है या कोई भी इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं, वाइट फेदर पे अगर आपको जानना है उसका मीनिंग, तो मैंने इसी चैनल पे वीडियो डाली थी बहुत साल पहले, मतलब काफ़ी टाइम पहले डाली थी, तकरीबन 2 साल हो गए, तो उसको जाकर के और देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है वो, ठीक है। लेट गो करने की ज़रूरत है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं, ठीक है। अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक लगता है, आपको पूरी तरीके से लग रहा है कि होपलेस है, तो इसको आप लेट गो कर दो, यहाँ पे ये चीज़ है। नहीं तो जो इश्यूज़ हैं उनको लेट गो कर दो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग अगर आपने कुछ धारणा या कॉन्सेप्ट अपने मन में बना लिया है, तो वहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि शायद अभी पूरी तरीके से चीज़ें आपको पता नहीं है, या तो अच्छी वे में या बुरे वे में, दोनों ही तरीके से, तो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन अभी आप कलेक्ट करिए, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उन सवालों के जवाब आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलेंगे। जब आप चक्रा बैलेंसिंग करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके सवाल, आपकी इंट्यूशन तेज हो जाएगी, और आपके सवाल ऑटोमेटिकली आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से, ठीक है ना। एंड डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अपने एंजल्स से पूछो तब तक अपने सवाल को कि क्या है, वो आपको आंसर करेंगे। अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, मैं बता ही चुकी थी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।